दादा क्वांट को डिफाइन करिए, एल्गो को डिफाइन करिए, और क्या इन दोनों में डिफरेंस होता है? मैं एक दूसरा एग्जांपल देकर समझाता हूँ। किसी कोई भी जो रिटेल ये देख रहा है उसको समझ में आ जाएगा। देयर वाज एन आर्टिस्ट कॉल्ड लियोनार्डो दा विंची, जिसने मोनालिसा बनाया है। ही वाज अ वेरी फेमस आर्टिस्ट, वो साइंटिस्ट भी थे, सब कुछ थे। तो दा विंची का जो पेंटिंग्स आप देखोगे, ही वॉज वेरी फेमस फॉर लाइफ लाइक पेंटिंग्स। मतलब उनका पहले जो भी पेंटिंग किया जाता था, जब बर्ड्स को ड्रॉ किया जाता था, बर्ड्स वे सिटिंग, और या एक ऐसा डाल दिया कि ऊपर में बर्ड्स चल रहा है। विंची वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसने ये ड्रॉ करना शुरू किया बर्ड्स इन फ्लाइट। मतलब बर्ड्स, चिड़िया यहाँ पे बैठा हुआ है, यहाँ पे उड़ना शुरू किया, कुछ उड़ रहा है, ऐसा। रीजन आई एम टेलिंग दिस इज, एंड इट वॉज वेरी लाइफ लाइक। तो विंची कैसे ये किए थे? वो मार्केट में जाते थे, पक्षी खरीदते थे, ही यूज्ड टू सेट द बर्ड्स फ्री जस्ट टू ऑब्जर्व हाउ दे फ्लाई। माय गॉड। सो विंची वॉज अ क्वांट, ही वॉज अ क्वांटिटेटिव एनालिस्ट। ही वॉज ऑब्जर्विंग द डेटा, द रियलिटी, उसको उन्होंने पेंट कर रहा था। मैं एक सेकंड एग्जांपल देता हूं, ये दो एग्जांपल के बाद थ्योरी में आ जाऊंगा। सेकंड एग्जांपल इज वॉरेन बफे। आप लोग सब उनके नाम सुने, दुनिया का बहुत बड़ा इन्वेस्टर है, वन ऑफ द रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड। लेकिन वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, कंपनी खरीदते हैं, 100 साल बैठे रहते हैं, ऐसा। बफे जब बहुत यंग थे, ये मैंने किताब में पढ़ा है, वो जब यंग थे तो ही यूज्ड टू गो एंड सिट इन फ्रंट ऑफ सुपरमार्केट्स। सुपरमार्केट का गेट का सामने बैठे रहते थे, जो भी सुपरमार्केट से निकलता था उनको वो पूछते थे कि आप आज क्या क्या खरीदे हो, एंड यूज्ड टू मेक अ नोट कि उसने क्या खरीदा है, कौन सा कंपनी का खरीदा है, एंड यूज्ड टू मेक अ थ्योरी कि जो कंपनी का चीज ज्यादा बिक रहा है, उस कंपनी का माल चल रहा है, उस कंपनी से खरीदेंगे, दैट इज ओके। ये करते करते ही केम अप विथ हिज फेमस लाइन। वो लाइन के ऊपर उन्होंने स्टॉक खरीदा और अभी भी वो बैठे हुए हैं। व्हाट ही नोटिस्ड वाज, कोई मेल आया सुपरमार्केट में, कोई फीमेल आया। मेल का एज 16 से 70 हो सकता है, फीमेल का एज 16 से 70 हो सकता है। 95% ऑफ द पीपल एक चीज जरूर खरीदते हैं। कैन यू टेल मी व्हाट? कोक? आई डोंट नो। एवरीबडी यूज्ड टू बाय अ शेविंग ब्लेड। जब मैन आता है तो शेविंग ब्लेड खुद के लिए, उसका वाइफ भी आता है तो हस्बैंड के लिए खरीदता है। ही केम आउट विद द फेमस कोट, wherever technology progresses, men will shave, and he bought Gillette. Correct. Which is one of the biggest multi-baggers in his portfolio. Correct. So what Warren Buffett was doing was, वो डेटा ले रहे थे, he was analyzing the data and he made a theory कि इसका ऊपर मैं शेयर खरीदूंगा, इसका ऊपर मेरा डिसीजन बेस्ड होगा। So coming to quants, quantitative is analyzing the reality of what is going on. मार्केट का रियलिटी क्या है, कोई चीज आप देख रहे हो उसका रियलिटी क्या है। नो प्रीजुडिस्ड व्यू, मुझे लगता है मार्केट ऊपर जाएगा, ये क्वांटिटेटिव नहीं है। मार्केट आपको क्या बोल रहा है, मार्केट से जो डेटा आप उड़ाओगे उसका ऊपर आपको जो डिसीजन बेस्ड होगा, दैट विल बी क्वांटिटेटिव। ये सवाल आ सकता है कि टेक्निकल एनालिसिस आल्सो यूजेस प्राइस डेटा। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेक्निकल एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव? टेक्निकल एनालिसिस assumes human beings will work in the same way, the way they have worked in the past. Correct. तो पास्ट में ये पैटर्न बन चुका है, ये कैंडलस्टिक बन चुका है, ये ट्रेंड लाइन बन चुका है, तो फ्यूचर में भी यही होगा। तो टेक्निकल एनालिसिस काइंड ऑफ प्रेडिक्टिव। व्हाट क्वांटिटेटिव डज इज, इफ यू लुक एट द सेम पैटर्न्स, इफ यू लुक एट द सेम कैंडलस्टिक, इट विल रन अ स्टैटिस्टिकल टेस्ट कि पिछला 5 साल में जब जब ये हुआ है, दिस इज व्हाट हैज हैपेंड। सो नाउ आई विल मेक अ मॉडल, अ ऑटोमेटेड सिस्टम और अ मैनुअल सिस्टम वेयर सिग्नल्स ऑटोमेटेड आ रहा है, मैं पंचिंग मैनुअली कर रहा हूं। जब भी ये चीज होगा, आई विल पुट इन एन ऑर्डर बाय योर सेल्फ। आई एम नॉट इंटरेस्टेड एज अ क्वांट और प्रेडिक्टिंग कि ये ऊपर जाएगा, ये बुलिश है, ये बियरिश है। आई एम इंटरेस्टेड, मेरा जितना सिस्टम का ट्रेड आ रहा है, मुझे सब ट्रेड लेना है, बिकॉज बैक टेस्ट करके मैं देख चुका हूं, अगर पूरा साल भर ये थ्योरी में फॉलो करूंगा तो मेरा जो कैपिटल है उसका थोड़ा एक्स्ट्रा आएगा। तो जो टेक्निकल एनालिस्ट है, ही कैन बी वर्किंग ऑन डिस्क्रिप्शन, ट्रेंड लाइन देके, बाकी कुछ देके। लेकिन जो क्वांटिटेटिव है उसका पूरा सिस्टम होगा। सिस्टम मतलब क्या? सिस्टम मतलब एक सेट ऑफ रूल्स जो आपको बताएगा आपको खरीदना है कि बेचना है। अगर आप बेचेंगे या खरीदेंगे तो क्या रेट पे खरीदेंगे, इसका स्टॉप लॉस क्या होगा, एग्जिट कहाँ होगा। और ये पूरा रूल्स देके पिछला 10 साल, पिछला 5 साल, पिछला 3 साल टेस्ट करके हम लोग देखेंगे कि ये रूल्स पास्ट में काम किया हुआ है कि नहीं। अगर काम किया हुआ है तो अभी ये सिस्टम जब इन प्रोडक्शन जाएगा, जो भी सिस्टम बनेगा हम लोग ये करेंगे। हम लोग सिस्टम ट्रेड लेते वक्त ये प्रेडिक्ट नहीं करेंगे कि ये ट्रेड ही ठीक होगा, नहीं।
आई एम नॉट इंटरेस्टेड ये ट्रेड ठीक होगा कि गलत होगा, आई एम इंटरेस्टेड अगर मैं 100 ट्रेड लेता हूं नेट मुझे पैसा मिल रहा है कि नहीं. दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन टेक्निकल एनालिसिस एंड क्वांट. इन वन लाइन, क्वांटिटेटिव इज ट्रेडिंग द रियलिटी ऑफ द मार्केट्स. मार्केट में क्या हो रहा है. राइट. और एल्गो ट्रेडिंग? एल्गो ट्रेडिंग is also a set of rules. Okay. Quant and algos, I will not say it is very much different. Okay, it's the same. Yeah. But algo can be based on technical analysis rules also. Okay. Quantitative again ये distinguish करता है from algos because a lot of statistics is used in quantitative. अच्छा. Okay, so a lot of statistical testing is used in quantitative. Lot of other tools are used in quantitative rather than simple price analysis tools from TA. This is the basic difference. Right. सो दादा एक प्रश्न आएगा मेरे काफ़ी यूज़र्स, डेफिनेटली उनका एक क्वेश्चन होगा जो मैं पूछ रहा हूँ कि एक नॉर्मल इंडिविजुअल रिटेल इन्वेस्टर स्लैश ट्रेडर उसके लिए ये क्वांट डोमेन में जाके सिस्टमैटिकली ट्रेड करना कितना इजी है, इस चीज़ को समझना या इसमें इन्वॉल्व होना? भाई ऑनेस्टली बोलेगा. एक तो आपको कोडिंग, यू मस्ट नो कोडिंग. ओके. माने कोई भी एक लैंग्वेज पे कोडिंग आपको चाहिए. ओके. अगर आप कुछ नहीं जानते हो तो आप एमी ब्रोकर या मेटास्टॉक के कोड कर सकते हो. राइट. लेकिन देयर इज अ लैंग्वेज कॉल्ड पाइथन. राइट. आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देख के डरो मत, क्योंकि पाइथन कोई भी सीख सकता है. राइट. तो अगर आप जो भी सोच रहे हो उसको जब आप बैक टेस्ट करोगे, सिस्टम बनाओगे, कोई भी जब क्वांटिटेटिव में जाएगा उसको 100% एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए. ये एक रास्ता है जो यंग है उनके लिए. अभी सोचो कोई जो दर्शक है, कोई बहुत सीनियर है 55, उनका टाइम या एनर्जी नहीं है कि मैं जाके एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखूं. लेकिन आप मार्केट में जो देख रहे हो उसका एक लॉजिक आपको होना चाहिए कैसे काम हो रहा है. एक एग्जांपल देके समझाता हूँ. सोचो कोई ट्रेडर मार्केट में सवेरे देख रहे हैं कि 9:15 to 9:30 निफ्टी फ्यूचर का जो हाई लो है, अगर उसके बाद हाई क्रॉस करता है और पिछला 10 दिन का जो पहला 15 मिनट का वॉल्यूम है उससे वॉल्यूम ज्यादा हुआ है, करेक्ट, तब वो ऊपर जाएगा. राइट. ये सोच आपका है. हाँ. तो मार्केट्स में अभी बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर है, बहुत सारे कोडर्स है, जिनको आप अपना लॉजिक समझा दोगे तो वो पूरा सिस्टम बना के आपको दे देंगे. अच्छा. तो आपको कोडिंग सीखना नहीं है, लेकिन आप क्या करने जा रहे हो इसका लॉजिक आपका दिमाग में क्लियर होना चाहिए. दादा ये तो बहुत कॉमन सेंस वाला लॉजिक है. जो थोड़ा बहुत भी मार्केट में इन्वॉल्व हो उसके दिमाग में ये आइडिया तो आ ही सकता है. अभी आप जो मार्केट में कर रहे हो कोई तो लॉजिक यूज करके कर रहे हो. करेक्ट है. वो लॉजिक को अगर आप लिख सकते हो 1 2 3 4 पॉइंट करके, कोई कोडर को आप दोगे वो उसके ऊपर कोड बना के आपको दे देगा. और कोड जब आपको देगा, मार्केट में बहुत सारे डेटाज है पिछला 10 साल का, आप फिर 10 साल पिछला टेस्ट करके देखो आपका वो लॉजिक काम कर रहा है कि नहीं. राइट. इन अ ट्रेंडिंग मार्केट, इन अ कंजेशन मार्केट, इन अ वोलेटाइल मार्केट, ऑन अ इलेक्शन डे, अगर आप देख रहे हो कि पिछला 10 साल आपका सिस्टम सर्वाइव कर चुका है तो आपका सिस्टम में दम है, उसको आप ऑटोमेट करो या यू मेक इट अ सिस्टम जो आपको सिग्नल देगा, आप हाथ से मारोगे कुछ भी. लेकिन अगर आप खुद प्रोग्रामिंग सीख नहीं सकते हो, दिस इज द सेकंड वे विच यू कैन डू. फैंटास्टिक, फैंटास्टिक दादा. लेकिन हमारा यूज़र बेस में ना एक बहुत ही बड़ा पॉपुलेशन बेस है, जो लोग आईटी प्रोफेशनल्स है या जो इंजीनियर्स है, जो मैथ्स बैकग्राउंड से है, जिनको कोडिंग भी प्रोबेबली थोड़ा बहुत आता हो, वो एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन है जो कि मार्केट में अभी एक्टिव है. उनको अगर सपोज क्वांट की तरफ आपको गाइडेंस देना हो, उनको दो चीज चाहिए. स्टेप 1 इज एक बेसिक स्टैटिस्टिक्स का किताब आप पढ़ो पहले. दिस इज पॉइंट 1. ओके. अगर आप कोडिंग जानते हो, अभी बहुत सारे ब्रोकर्स है जो एपीआई देते हैं, उनका खुद का स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है. उसके ऊपर आप सिस्टम बनाओ, उनका डेटा है उनके ऊपर आप बैक टेस्ट करो. फिर लॉट ऑफ ब्रोकर्स ऑफर यू अ सिस्टम की आप सिस्टम को बनाया, यू जस्ट सिमुलेट इट. मार्केट में जब एक्चुअल ट्रेड चल रहा है वो ट्रेड सिमुलेट करेगा, एक्चुअल ट्रेड मारेगा नहीं, लेकिन आपका हिसाब में आ जाएगा ट्रेड ये बना है. उसको सिमुलेशन आपने 1 महीना चला के देखा कि मुझे पैसा मिल रहा है, तब आप सिस्टम को लाइव कर दो. लेकिन जो यंग बंदा है जिसको कोडिंग आता है, जो टेक्नोलॉजी सैवी है, उनके लिए दिस इज द वे टू गो. करेक्ट, करेक्ट. और अगर हम लोग किसी सॉफ्टवेयर टूल की बात करें, आपने जैसा कहा कि आप प्लग इन कर लीजिए एपीआई के थ्रू, आप उनका स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में चलाइए, कौन सा बहुत ही नॉर्मल टूल है जो बहुत सिंपल अगर कोई यूज करना चाहता है तो एमी ब्रोकर इज अ वेरी गुड स्टार्ट. इट्स अ वेरी पावरफुल टूल. उसका स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी अच्छा है. सबसे बड़ा बात है इंटरनेट पे एमी ब्रोकर का आपका ह्यूज रिसोर्स मिल जाएगा, यूट्यूब वीडियोस मिल जाएगा, कोडिंग का बुक्स मिल जाएगा. इसके बाद भी आपको अगर बनाने में नहीं आता है, आप नेट पे जाओगे तो सभी साइट्स में इंडियन फॉरेन बहुत सारे एमी ब्रोकर कोडर है, आप उनको बोलो $50-100 में आपका कोड लिख देंगे. दोस्तों ये एक बहुत बड़ा रिसोर्सेज अवेलेबल हो गए हैं कि आपको चिंता करने की बात नहीं है. अगर आपको नहीं आता है तो नेट पे राइट जगह अगर आप राइट रिसोर्स को ढूंढेंगे
तो आपको लोग मिल जाएंगे जो आपको कोड करके दे देंगे। खाली बस वो आइडिया जनरेशन का जो काम है वो आपको तो ऑब्वियसली करना ही पड़ेगा। आइडिया जनरेशन जिससे पैसा मिलता है वो आइडिया कोई आके आपको देगा नहीं। ये आपको ही मार्केट ऑब्जर्व करके निकालना पड़ेगा कि क्या लॉजिक पे काम हो रहा है, क्या लॉजिक पे पैसा बन रहा है, आप किस जगह पे कंफर्टेबल हो। आप डे ट्रेडर में कंफर्टेबल हो, आप पोजिशनल में कंफर्टेबल हो, आप ऑप्शंस में कंफर्टेबल हो, ये आपके ऊपर है।